जब जब भारत देश के दुश्मनों ने आतंक बनकर देश के बॉर्डर पर हमला किया, तब तब भारत की मिलिट्री डॉग स्क्वाड ने अपनी जान की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की है। हमेशा इन वफादार डॉग स्क्वाड ने अपनी कुर्बानी दी है। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत देश के वीर जवानों के बलिदान के बारे में नहीं, बल्कि देश के असली शेर यानी कि इंडियन आर्मी डॉग स्क्वाड के बारे में डिटेलिंग में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी ने सुना तो है, पर इंडियन आर्मी डॉग स्क्वाड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना है कि आर्मी में किस तरह से कुत्तों का भर्ती किया जाता है, उनकी हार्ड ट्रेनिंग कैसे होती है और उन्हें किस तरह के साइन लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाता है, उनका डाइट प्लान क्या होता है। जी हाँ, आर्मी डॉग स्क्वाड के बारे में आपको आज इतना सब कुछ जानने को मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडियन आर्मी की जीत का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उनका हथियार ही नहीं, बल्कि आर्मी के जोशीले और ताकतवर कुत्ते भी रहे हैं, जो सिर्फ सूंघ कर ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। जी हाँ, आर्मी में शामिल होने वाले कुत्तों के अंदर चीते जैसी चाल, शेर जैसा बल और इंसान जैसा दिमाग होता है, जो किसी भी परिस्थिति में अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके दुश्मनों को आसानी से पहचान सकता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि फौज में भर्ती करने के लिए सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्मी में भर्ती होने वाले कुत्ते अलग ही किस्म के होते हैं। जन्म के बाद से ही इन कुत्तों को आर्मी में भर्ती करने के लिए हर छोटी बड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है, जहां पर इनका हर रोज 3 से 4 किलोमीटर दौड़ना, चीजों को सूंघना, इशारों को समझना, उछलना कूदना शामिल है। और इनकी यह छोटी सी कठिन ट्रेनिंग तकरीबन 7 से 8 महीने तक करवाई जाती है, ताकि इस बीच इंडियन डॉग्स को इस ट्रेनिंग की आदत हो जाए। पुलिस हो या फिर इंडियन फोर्स, दोनों के पास ही डॉग स्क्वाड होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है, कुछ डॉग स्क्वाड को सिर्फ चीजों को सूंघने के लिए रखा जाता है, तो कुछ को हथियार बम बारूद तलाशने के लिए रखा जाता है। और इसी काम के आधार पर इंडियन डॉग स्क्वाड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग स्पिनर डॉग है, तो दूसरा भाग ट्रैकर डॉग। स्पिनर डॉग वो होते हैं जिनकी सूंघने की पावर बेहद जबरदस्त होती है। इस कुत्ते को खास तौर पर बारूदी सुरंगों, केमिकल बमों और हथियारों को पहचानने के लिए तैयार किया जाता है, और इसे आमतौर पर शराहदी सेना और नेवी मर्चेंट के ऑफिसर अपनी सेवा में लेते हैं। वहीं ट्रैकर डॉग वो होते हैं जो किसी चीज को खोज कर निकालने या किसी का पीछा करने में माहिर होता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी देश की पुलिस करती है। पर सवाल ये उठता है कि फौज में भर्ती करने के लिए और कौन कौन से कुत्ते इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्मी स्क्वाड में शामिल होने वाले कुछ कुत्तों के बारे में, जो अपनी क्षमता और ताकत से दुश्मनों को काट खा जाते हैं। नंबर 1, लेब्राडोर। ये सबसे आज्ञाकारी और सूंघने की बेहतरीन क्षमता वाला कुत्ता होता है। ये बेहद वफादार और कूल माइंड के होने के कारण आर्मी के सबसे पसंदीदा कुत्तों में से एक होता है। सेना इसका इस्तेमाल ट्रैकिंग, माइनिंग डिटेक्शन, पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन तक में करती है। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड। जोश से भरा जर्मन शेफर्ड मिलिट्री वर्किंग डॉग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह कुत्ता अपनी इंटेलिजेंस और क्विक लर्निंग स्किल के लिए जाना जाता है। खास तौर पर इसका इस्तेमाल सर्चिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नंबर 3, बेल्जियन मेलिनाइस। वैसे तो बेल्जियन मेलिनाइस लंबे समय से पूरी दुनिया की सेनाओं की पसंद है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि साल 2011 में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मारने वाली अमेरिकी टीम में शामिल होने के कारण मिली थी। महज 20 से 30 किलोग्राम वजन और 55 से 65 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला होने के बावजूद यह नस्ल अपने जबरदस्त अटैकिंग स्किल और स्मार्ट माइंड और अनोखी स्ट्रेंथ के चलते बेहद फेमस है। आपको बता दें कि हर देश की मिलिट्री की ये सबसे पहली पसंद है। नंबर 4, ग्रेट स्विस माउंटेन। कुत्तों की ये नस्ल बेहद सोशल और फ्रेंडली होने के कारण बहुत जल्द अलग अलग आर्मी टीमों के साथ घुल मिल जाती है। इसी कारण से इसे बेहद पसंद किया जाता है। इस नस्ल की बोन स्ट्रेंथ बेहद शानदार होती है। इस कारण सेना इसका इस्तेमाल ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हथियार और खतरनाक आतंकी बम को तलाशने में करती है। इन 4 स्पेशल आर्मी स्ट्रेंथ वाले कुत्तों के अलावा और भी जाबाज खिलाड़ी कुत्ते हैं, जो अपनी चील जैसी नजर और भेड़िए से भी तेज नुकीले दांत से दुश्मन और शिकारी को चीर फाड़ के रख देते हैं। इसी लिस्ट में डॉबरमैन पिंसर है। ये वो पतला सा कुत्ता है जिसे अक्सर नेवी मर्चेंट समुद्र में उतारता है। इसकी सूझबूझ, साधारण प्रशिक्षण इसे वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही सेना में पेट्रोलिंग के लिए बेस्ट मानते आए हैं। रोटवाइलर। ये एक खूबसूरत सा दिखने वाला भारी भरकम डॉग स्क्वाड है, जो 24 घंटे फुल कॉन्फिडेंस से भरा रहता है। साथ ही इसमें काम करने की क्षमता और जागरूकता वफादारी के साथ हर वक्त बनी रहती है। इन कुत्तों को तब उपयोग में लाया जाता है जब युद्ध में कम्युनिकेशन के लिए कोई रिस्क नहीं लेना होता। ऐसे में ये संचार सेवा का वाहन बनता है।
अजनबियों से बचकर रहना, उन पर पैनी नजर रखना ये बॉक्सर नस्ल के डॉग स्क्वाड की निशानियां जो विश्व युद्ध के दौरान अपनी सतर्कता, एथलीट स्वभाव और प्रभावशाली काम करने की संचार क्षमता जैसे गश्त लगाना, संचार वाहक बनकर सेनाओं के प्रति अपना कर्तव्य निभाना जैसे कई कामों को बॉक्सर ने अंजाम दिया है। और इसी तरह के कुछ और भी सैन्य कुत्ते हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर लड़ाई, बम बारूद और बड़े बड़े विस्फोटक की रोकथाम में अपना हर सेना के अंदर अहम योगदान दिया है। वाइल्ड एरिडेल टीयर, जैट सोयर, हस्की और अलास्का के अलावा मालन्यूट्स यॉर्कशायर टीयर भी उन फौजी कुत्तों में शुमार है जिसे अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी विश्व युद्ध के दौरान अभी तक सेना को सपोर्ट करने के लिए और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग करता है। और आज भी ये शिकारी कुत्ते अपने कठिन प्रशिक्षण और सूझबूझ की जागरूकता के साथ पेट्रोलिंग जैसी सेवा कर मिलिट्री का अहम हिस्सा बने हुए हैं। अब बात करते हैं 24 घंटे में सेवा में बने रहने वाले इन मिलिट्री डॉग स्क्वाड की भारी भरकम डाइट के बारे में। तो हम आपको बता दें, ये रोजाना 500 ग्राम आटे की रोटी, आधा लीटर दूध, आधा किलो मांस, 1 पाव हरी सब्जी खाता है और इसी के साथ इन्हें सुबह शाम कैल्शियम की एक गोलियां भी खानी पड़ती है जो इनकी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ इन्हें हर वक्त फुर्तीला रखती है। मिलिट्री डॉग स्क्वाड की नस्ल, डाइट और स्ट्रेंथ को जानने के बाद इनके हार्ड ट्रेनिंग पर भी ध्यान देते हैं, जहां पर मिलिट्री स्क्वाड कुत्तों की ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी उनकी हैंडलर की होती है जो इन्हें सिर्फ आवाज इशारों से ट्रेनिंग करते हैं कि किस वक्त किस स्थिति में कुत्तों को बिना आगाज के खतरों के पहचान हो जाए। इन्हें हर स्थिति में अलग अलग आवाज निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से सैनिकों को कोई भी नुकसान नहीं होता। वहीं आर्मी डॉग स्क्वाड ने साल 2016 की रिपब्लिक परेड में हिस्सा लिया था जो मेरठ में स्थित है, जहां पर इन कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाता है। फिर इन्हें मार्च पास्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है और किसी भी डॉग स्क्वाड की आर्मी में 8 से 10 साल की सेवा सुनिश्चित होती है। पर किसी तेज तर्रार डॉग की बेहतर हेल्थ और काबिलियत के आधार पर उसे कुछ टाइम और सेना में सेवा करने का मौका मिलता है। और जो मिलिट्री डॉग सेना में अपना बेहतरीन योगदान देता है उसे 15 से 20 हजार रुपए की प्राइज मनी भी मिलती है जो उसके खाने पीने और रख रखाव के ऊपर खर्चा किया जाता है। पर आपको बता दें कि मिलिट्री डॉग स्क्वाड की जब रिटायरमेंट होती है तब या तो इन कुत्तों को किसी को दान में दे दिया जाता है या फिर उन स्क्वाड डॉग को आर्मी के द्वारा जान से मार दिया जाता है, क्योंकि ट्रेंड कुत्ते अगर दुश्मन के हाथ लग जाए तो सेना के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।